तो जय हिंद साथियों, आज फिर एसएससी जीडी का 7 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था तो आप लोग सभी क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो साथ ही एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। अब जो आज का सेकंड शिफ्ट हुआ था थोड़ा सा लेवल फ्रेंड्स इसमें आसान देखने को मिला था। क्वेश्चन पूछा गया था शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, साक्षरता दर की जनगणना किस आधार पर होती है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हर्षवर्धन ने संस्कृत में कितनी रचनाएं की थी, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के फ्रेंड्स अनेकों क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन को हम आपको क्रमवार बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो साथ ही आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। तो संतूर इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने भी संतूर ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। अगला एक क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि हर्षवर्धन संस्कृत में कितनी रचना की थी। यह क्वेश्चन जो है न्यू पूछा गया है, अभी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हर्षवर्धन संस्कृत में कितनी रचनाएं किया था। अगर आपने ऑप्शन 3 वाला चूज किया था तो बिल्कुल सही था। यानी हर्षवर्धन ने संस्कृत में जो है 3 रचनाएं की थी। कौन कौन सी रचना है इसको भी याद रखिएगा। नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। तो इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत के नाटक लिखे थे। तो इसका राइट आंसर आपका 3 बिल्कुल सही था। इसके पहले वाले शिफ्ट में अभी आपका जो कल परसों में एग्जाम हुआ था उसमें आपका प्रियदर्शिका पूछा गया था। यानी उसमें कहा गया था कि प्रियदर्शिका जो है नाटक किसने लिखा था, उसका आंसर हर्षवर्धन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसका जो आपका पूछा गया था हर्षवर्धन संस्कृत में कितनी रचना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर 3 था। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया कि कजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश के जिले की बात किया जाए किस जिले का है तो मिर्जापुर का है। इसको भी याद रखिएगा। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि कजरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी तो मिर्जापुर ऑप्शन चूज कीजिएगा, लेकिन आपका स्टेट दिया गया था तो जिसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश था। अगर आपने भी यूपी चूज किया था तो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था देखनी किस नृत्य से संबंधित है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका गोवा बिल्कुल सही था। अगर आपने गोवा ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही था। हमने जो नृत्य का जो आपका चैप्टर कराया था जिसमें सभी नृत्य के क्वेश्चन को खत्म किया था उसमें आपको सभी क्वेश्चन बताए भी थे। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो जिसका राइट आंसर आपका गोवा बिल्कुल सही था। अगर आपने भी गोवा चूज किया था तो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन साथ ही देखिए पूछा गया था नुआखाई किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो देखिए अगर हम नुआखाई की बात करते हैं, नुआखाई फ्रेंड्स जो है उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है। उड़ीसा अगर आपने ऑप्शन में चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। आपको पता होना चाहिए उड़ीसा का जो प्रमुख लोक पर्व है वो आपका नुआखाई है। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि साक्षरता दर की जनगणना किस आधार पर होती है। तो देखिए जनगणना से ये नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो पिछले शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें आपका पूछा गया था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए उसमें प्रश्न की बात किया गया था। इसमें कहा गया था जो साक्षरता दर की जनगणना होती है वो किस आधार पर होती है। इसमें आपके ऑप्शन होंगे पढ़ने के आधार पर, लिखने के आधार पर या फिर दोनों। तो आपको बता दें पढ़ने और लिखने के आधार पर की जाती है। यानी जो है कि जो पढ़ा और लिखा दोनों होगा वही साक्षर होगा। तो इसमें आपका पढ़ने के आधार पर होगा या फिर लिखने के आधार पर या फिर दोनों, यानी पढ़ने और लिखने के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर आपका पढ़ना और लिखना बिल्कुल दोनों सही था। यानी साक्षरता दर की जो जनगणना होती है वो पढ़ने और लिखने के आधार पर की जाती है। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए स्लैम की अगर हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है तो यह जो है टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने भी टेनिस चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथ ही आपका आर्टिकल से पूछा गया। आर्टिकल से हालांकि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका अनुच्छेद 51A पूछा गया, एक आपका 143 पूछा गया था। अगर हम 51A की बात करें, जैसे पूछा गया होगा कि मौलिक कर्तव्य जो 11 है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपका आर्टिकल 51A होगा। क्या आपका यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था कि 11 मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, या फिर पूछा गया होगा अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है।
तो आपको बता दें वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप सबको पता होगा, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको कब जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपका यही पूछा गया था शायद कि 11 मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आपका 51 एक करेक्ट था। अगले क्वेश्चन आपका 143 से पूछा गया, किससे संबंधित है, तो आपको बता दें संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को मामलों की 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है। तो आपका अगर 143 पूछा गया होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति को मामलों में 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो 143 करता है। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था खेल से संबंधित, तो मिताली राज किस खेल से संबंधित है। तो देखिए खेल से अगर आप बात करें तो 4 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट खेल से ही पूछा गया था, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। इस डे की अगर हम बात करें तो आज का यह सेकंड शिफ्ट जो हुआ है बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आप देखते ही कर सकते हो। लेकिन 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया और कल आपका जो एग्जाम हुआ था 6 तारीख में, चारों शिफ्ट, उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला था। इसमें कहा गया था मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो आप सबको पता होगा क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका अगर आपने भी ऑप्शन क्रिकेट चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगले क्वेश्चन साथ ही पूछा गया कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। अब देखिए आप साइना नेहवाल का भी पूछा गया तो आप बता सकते हैं साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन बिल्कुल सही था। तो 2 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट खेल से आ गया, आपका नाम दिया गया वो किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ से आप पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी से भी देखने को मिला था। इसमें आपका साथी क्या दिया गया था, इसमें आपका जो है ब्लॉक के नाम दिए गए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक का नाम था, उसके आगे तत्व दिया गया था कि एस ब्लॉक का तत्व ये है, पी ब्लॉक का तत्व ये है, डी ब्लॉक का तत्व ये है, एफ ब्लॉक का तत्व ये है। तो 4 तत्व थे, चारों तत्वों में आपको बताना था कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। तो एस ब्लॉक को जैसे तत्व होता है तत्व का आगे नाम दे दिया, पी ब्लॉक के तत्व का आगे नाम दे दिया, उसमें से पूछा गया था कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर आपको करेक्ट आपका क्वेश्चन पता है कौन सा आपका तत्व था, कौन सा आपका तत्व ब्लॉक का नाम दिया गया था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका अगर हिंदी की बात करें मुहावरे में, तो पूछा गया था दूध से कुल्ला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप सबको पता होगा साथी किसी चीज़ का अत्यधिक सम्मान करना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। किसी चीज़ का अत्यधिक सम्मान करना यानी दूध से कुल्ला करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया था तो करेक्ट था। एक क्वेश्चन था कि तोते की तरह आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें बेमुरव्वत होना, इसका मतलब होता है तोते की तरह आंखें फेरना। तो तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ था बेमुरव्वत होना। एक क्वेश्चन आपका विलोम पूछा गया था, गुलामी का विलोम क्या होता है। तो आप सबको पता होगा गुलामी का विलोम आज़ादी होता है, यानी आज़ाद इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने भी आज़ाद चूज किया था तो बिल्कुल सही था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे लास्ट डे में। अगर आपका एग्जाम थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में होने वाला है तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख के जाइएगा। जो है लेवल अब थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। आप लोग सभी अगर हर शिफ्ट का एनालिसिस करके जाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको इससे और क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे और लोगों की हेल्प मिल सके। तो साथ ही अगर आप लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, कितने नंबर पर फिजिकल करना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो आपको कल आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।